और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजा के बड़े भाई विपिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। राजा हत्याकांड की आरोपी को जमानत मिल चुकी है। शिलांग जेल में फिलहाल बंद है सोनम और उसको जमानत मिल गई है। केस कमजोर होने की शिकायत वो लगातार कर रहे थे। राजा के भाई हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम, आखिरकार जमानत मिल गई है। राजा हत्याकांड के आरोपी सोनम को जमानत मिल गई है। राजा और सोनम पति पत्नी थे और हत्या का पूरा आरोप लगा है सोनम रघुवंशी पर। कई सबूत सोनम रघुवंशी के खिलाफ थे। मेघालय घूमने के लिए गए थे शादी के बाद, उसके बाद से ही दोनों गायब हो गए। बाद में पता चला कि राजा रघुवंशी का शव मिला, लेकिन सोनम रघुवंशी गायब थी। बाद में सरेंडर किया सोनम रघुवंशी ने, केस चला। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी हैं रवि अत्रोलिया जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं इस केस के बारे में। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका। और आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा केस जिसने पूरे देश भर में सनसनी फैला दी थी, पति पत्नी, लेकिन ये आरोप लगा था पत्नी पर कि उसने पति का मर्डर किया है। अब जाकर ये बात सामने आ रही है कि चूंकि पति के जो भाई है वो लगातार इस केस को लड़ते रहे और केस को स्ट्रांग बनाने में लगे रहे, लेकिन अब ये खबर है कि सोनम को जमानत मिल गई। किस तरह से देखते हैं इस मामले को और क्या लगता है कितने ऑप्शंस अभी सोनम, चूंकि सोनम को तो जमानत मिल गई है, तो कितने ऑप्शंस अभी राजा के भाई के पास है इस केस में? जी देखिए, सवाल ये है कि साल भर के समय होने जा रहा है, करीब 10-11 महीने से वो शायद जेल में भी बंद रही है और उसने अपना जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना की होगी। और मैं बता दूं कि धारा 480 और 482 के तहत न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह प्रकरण के मामले को देखते हुए, हालातों को देखते हुए स्वविवेक निर्णय लेकर वह जमानत दे या ना दे। इस प्रकरण में जो भी हुआ है उसे न्यायालय ने जमानत दी है। हो सकता है कि राजा के वकील ने वहां पर आपत्ति लगाई हो, शायद वो आपत्ति उतनी स्ट्रांग ना हो पाई हो, लेकिन न्यायालय ने अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसने जमानत दे दी है। ये तो हुई अब एक स्टेज। इसमें होना यह था कि पुलिस को भी आपत्ति लगाना थी, मैं भी लगाई हो। तीसरी बात यह है कि अब इनके पास विकल्प ये है कि जमानत निरस्त करने के लिए ये न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बस एक ये विकल्प इनके पास बचा है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। न्याय मतलब जो कानून की नजर से जो होता है वो बता रहा हूँ। धारा 480 482 में ये प्रावधान है उनको। जी बिल्कुल। और रवि जी, ये केवल जमानत है, यानी कि उनको बरी नहीं किया गया इस पूरे मामले, तो ये मामला तो चलता रहेगा अभी। ये होता क्या है कि आरोपी को जेल में रखा जाए ना रखा जाए वगैरह वगैरह, ये अलग मैटर है, मगर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस चार्जशीट को कोई खराब नहीं हुई है ना, इसको उनको दोष मुक्त किया है। ट्रायल तो एज इट इज चलेगी ही, एविडेंस जो है वो एटीजी कोर्ट नोट करेगी ही। मतलब ये सिर्फ उन्हें जमानत मिली है कि जेल से आप बाहर रह सकते हैं। ये नहीं है कि आपको आपके आरोप नहीं थे इसलिए आपको जरूरत ही। नो, आरोप अपनी जगह सही है, चालान अपनी जगह सही है, साक्ष्य जो दी गई वो अपनी जगह सही है। और मैं बता दूं, इस मामले में बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस पुलिस ने इकट्ठी की और मैं तो खुद जिस दिन से ये मामला घटित हुआ तो मैं खुद लाइव जुड़ा रहा हूं आप लोगों से, और इस पूरे केस की एक पल पल की खबर मेरे पास रही और मैंने आप लोगों को शेयर की। तो अब हालत ये है कि अब उस मामले में जमानत जो मिली है, उस जमानत को जो आदेश हुआ उसके खिलाफ ये न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और वहां पर भी हो सकता है कि वो न्यायालय जो सुने वो शायद इनकी जमानत निरस्त कर दे। लेकिन ये तय है कि ट्रायल होगी और अगर सारे सबूत अच्छी तरह से न्यायालय में पेश किए जाते हैं तो सजा निश्चित है। और मामला ये बहुत कांच की तरह साफ हुआ है। इसमें बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस सोनम और उसके अन्य साथियों के खिलाफ पाई गई है। बिल्कुल। तो ये झुटलाई नहीं जा सकती, ये तय है। जमानत भले ही मिल गई हो लेकिन चालान पे ट्रायल चलेगी, साक्ष्य ली जाएंगी, दस्तावेज अपने टेबल पर रखे जाएंगे और उसके आधार पर ही न्यायालय
दंड देने का बिल्कुल निर्णय रवि जी लेगा। रवि जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अपने दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में बता देते हैं, फिर मैं आपके पास फिर से आऊंगा और कुछ आपसे और जानकारी लूंगा। ये कैसे हुआ था राजा रघुवंशी हत्याकांड और कब से ये सुर्खियों में आया? चलिए हम बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको कि ये 11 मई की घटना थी। 11 मई जब राजा और सोनम की शादी होती है। आप देखिएगा, राजा और सोनम की शादी होती है 11 मई को। उसके बाद क्या होता है, 20 मई को दोनों ही हनीमून के लिए जाते हैं। हालांकि राजा मना कर रहे थे, मेघालय जाने के लिए सोनम ने फोर्स किया। 23 मई को अचानक से राजा और सोनम गायब हो जाते। कहां जाते किसी को पता नहीं। उसी दिन हत्या का मुख्य समय माना गया था, शायद उसी दिन हत्या हुई थी, क्योंकि उसी के बाद गायब हो गए। 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिलता है, 2 जून को, लेकिन सोनम गायब थी। 9 जून को सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। यह टाइमलाइन है राजा हत्याकांड की। उसके बाद सोनम के आरोपी साथी गिरफ्तार हुए, जी हां, और 11 जून को मेघालय पुलिस ने हत्याकांड का बाद में जाकर खुलासा कर दिया। तो ये तमाम चीजें देखिए, 5 सितंबर को पुलिस ने 790 पेज की एक चार्जशीट भी पेश की थी। काफी बड़ी और काफी लंबी चार्जशीट थी। और चलिए ये भी हम आपको बता दें कौन कौन आरोपी थे राजा हत्याकांड के। और सोनम रघुवंशी सबसे मुख्य आरोपी, जो राजा रघुवंशी की पत्नी है। चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन से आरोपी थे। इसमें आप तमाम जो आरोपियों के फोटो देख पा रहे हैं, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और विशाल चौहान। कौन कौन है आपको बताते हैं। राज कुशवाहा जो है वो सोनम का प्रेमी है, मास्टरमाइंड उसी को बताया जा रहा है। विशाल चौहान कौन है, जो राजा पर हमला करके जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो ये 3 बड़े नाम हैं। आकाश राजपूत एक और नाम है, विशाल के साथ हत्या में शामिल था। आनंद कुर्मी हत्याकांड के समय निगरानी कर रहा था। और चलिए कुछ बड़े और अहम सवाल जो बंसल न्यूज पूछना चाहता है। सवाल नंबर 1, सवाल क्या कि किन आधार पर आखिरकार जमानत मिली? क्या कोर्ट ने सबूतों की कमजोरी मानी है? क्या पुलिस के पास सबूत मजबूत नहीं है? जमानत मिलने के बाद कोर्ट की आखिरकार शर्तें क्या है? क्या उसे शहर छोड़ने की अनुमति होगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके उत्तर कहीं ना कहीं मिलेंगे। और चलिए ये भी आपको बता दें कि आगे अब क्या हो सकता है। देखिए, जमानत मिली है लेकिन रद्द भी हो सकती है, उसके खिलाफ अपील की गई तो जमानत पर हाईकोर्ट में टकराव होगा। क्या जांच एजेंसी री इन्वेस्टिगेशन करेगी? और कोई और आरोपी क्या सामने आ सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या और कोई हो सकता है इस पूरे घटना के पीछे? तो राजा के भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वो क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, जो कुछ मिला है, जमानत मिली, उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, तो विपिन रघुवंशी से बात की हमारे हाई प्रोफाइल केस था, कैसे आप देखते हैं? देखिए, सोनम को जमानत मिल चुकी है इसके अंदर है। और इसमें जानकारी जो है मुझे जो है अपने पुलिस द्वारा जब फ़ोन लगाता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है सोनम को जमानत मिल चुकी है। और फिर पुलिस का कहना होता है बोले आप आपके वकील से बात कर लीजिए, और वकील द्वारा जो आप बातचीत करोगे उनसे समझ लीजिए कि जमानत क्या मिली है, किस आधार मिली है। तो जब वकील साहब से जब बातचीत करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है, तो उनने मुझे कहा तो सोनम को जमानत मिलने का उल्लेख इसके लिए है क्योंकि इसमें सोनम को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे सोनम को किसी प्रकार से बताया नहीं गया था सोनम को गिरफ्तार क्यों कर रहा है गाजीपुर से। तो इसी आधार पे जो है सोनम के वकील ने जो है इसी बिंदु पे जो कोर्ट में कहा है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि गिरफ्तार क्यों कर रहा है। इसी आधार पे जो है पुलिस ने उस सोनम से जो उस टाइम पे लिखा नहीं हुआ है, लिखना भूल गई है, क्या करा पुलिस से पता नहीं इसी कारण है। इसी बात पे जो है सोनम के वकील ने इसका फ़ायदा उठाया और सोनम की जमानत वाजिब हुई है। आपके वकील से आपकी बातचीत हुई पूरे केस को लेकर? हाँ, मेरी बात हुई, वकील साहब हुई थी, उन्होंने सब मुझे जानकारी दी है, इसी से बातचीत हुई, इस आधार पर जानकारी हुई है, उसको सोनम को जमानत मिली है। क्या लगता है आपको, जो चार्जशीट तैयार की गई थी 900 पेज की, दावा किया जा रहा था कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, कैसे आप उन दावों को देखते हैं? देखिए, इतनी चार्जशीट पेश करने के बाद भी जमानत मिल रही है एक छोटी सी बात पे, तो सोनम को सिर्फ बत्ता नहीं बताया गया, तो सोनम को गिरफ्तार क्यों कर रहा है? तो कहीं ना कहीं देखिए, आज सोनम को गिरफ्तार से जमानत मिली है, अब जमानत से सोनम को बरी भी कर देंगे, तो हो क्या रहा समझा? मतलब कहीं ना कहीं पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है वो चार्जशीट से दिखावे की मिली था आज कि 11 महीने पूरे नहीं हुए ढंग से, और आज सोनम को जमानत मिल गई है, तो चार्जशीट मिली है, कुछ काम की नहीं है। अच्छा, इसमें एकादशी का कनेक्शन आ रहा है, 11 का क्या कुछ कनेक्शन है? हाँ, देखिए ना, जिस दिन राजा को मारा था 23 मई के दिन, उस दिन 11 थी, और जिस दिन राजा का पुनर्जन्म हुआ है उस दिन 11 थी, और जब सोनम को कल जमानत मिली है
जब भी ग्यारह थी। कैसे अब आप आगे क्या कुछ कदम उठाएगा परिवार आपका? इसमें ये यही हम करेंगे सर, बस तो इसमें आज सोनम को जो ना जो मिली इसमें है सेशन कोर्ट से, उसको हम हाईकोर्ट में खारिज करने के लिए अपील लगा सकते हैं बस। क्या आप मानते हैं जिस पूरे केस में कहीं ना कहीं जिस तरीके की जांच होनी चाहिए, जिस तरीके के सबूत जुटाए जाने थे, वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी रहे? नहीं देखिए, इसमें जिस प्रकार से जो सबूत इसमें जो बने थे, और आज मुझे मेरा खाली एक मानना है जैसे कि है, आज सोनम के वकील ने जैसे जो पॉइंट उठाया है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है किसी को भी जब गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है। तो आज मैं 10 महीने से जो चालान डायरी मांग रहा था पुलिस द्वारा, जो कोर्ट द्वारा जब चालान डायरी मांग रहा था, तो मुझे चालान डायरी दिखाने का अधिकार क्यों नहीं समझा लोगों ने, मुझे चालान डायरी तक क्यों नहीं दी लोगों ने। तो कहने का इसमें देखिए पुलिस द्वारा भी जो इसमें कहने के मुझसे बहुत अच्छी छुपाई गई है, और आज तक देखिए जो एफएसआर रिपोर्ट जो थी वो रिपोर्ट तक वैसे आज तक अभी आई नहीं है, उसके लिए सोनम को जवाब मिल गई है। क्या ये भी एक दावा कहने के कोर्ट में साबित नहीं कर पाई पुलिस की सोनम और राज कुशवाहा के बीच में प्रेम प्रसंग? नहीं, ये चीज़ मुझे बोल रहा हूँ, मुझे चालान डायरी दिखाई नहीं पा रहा है ना, ऐसा कोई मुझे दी नहीं चालान डायरी अभी तक। चालान डायरी नहीं देने का कारण क्या है? मैं तो ये इनसे पुलिस की पूछता हूँ, मुझे चालान डायरी देने में कोई दिक्कत क्या थी? जब इतना केस हो गया है, जब व्यक्ति जेल चले गए, चालान डायरी मुझे देने में दिक्कत क्या थी? आज चालान डायरी मुझे देता कभी तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम पड़ता उसमें केस में कमजोरी क्या है। तो ये आप सुन रहे थे विपिन रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, काफ़ी आहत हैं जिस तरीके से सोनम को जमानत मिली। उसके बाद में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिलोंग पुलिस की जांच उस तरीके से हुई नहीं जैसे होनी चाहिए थी, और पूरी तरीके से यहाँ पर शिलोंग पुलिस की कार्यशैली पर वे सवाल उठा रहे हैं और हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी वे खटखटाने की बात कह रहे हैं। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। और हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी रवि अत्रोलिया जी जुड़े हुए हैं, चलिए उनका मैं रुख करूंगा। रवि जी, आप तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, जब ये केस हुआ था तभी से हम आपसे बातचीत करते रहे, और हम लगातार देख रहे हैं कि केस में प्रगति दिखाई दे रही थी। गिरफ्तार किया गया, तमाम कड़ियों को जोड़ा गया, और ख़ास बात है कि इतने लंबे चौड़े, इतनी बड़े पेजों की एक बड़ी चार्जशीट तैयार की, यानी कि उसमें कुछ तो होगा। इसके बावजूद अब ये जमानत मिली है, क्योंकि अभी विपिन रघुवंशी से बातचीत की बंसल न्यूज़ ने, तब उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी चार्जशीट, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। इसमें मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, विपिन जी को मैं संदेश देना चाहूंगा कि वो पुलिस पर शक ना करें जी। पुलिस ने जिस तत्परता से, जितनी बार जो छोटी से छोटी कड़ी जोड़ी, जैसे कि वो जिस कमरे में इंदौर में निवास कर रही थी, वहां वो उसको किसने किराए पे लिया, उसका लैपटॉप वगैरह नाली वगैरह खोज खाज के ले गई। कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा इस मामले में विवेचना और साक्ष्य एकत्रित की जानी थी, पुलिस द्वारा ये साक्ष्य एकत्रित की गई है, तभी इतना लंबा चौड़ा चालान बना है। नंबर 1 तो पुलिस की विवेचना पे शक ना किया जाए। नंबर 2, चालान में जो सबूत आए हैं उनसे सजा मिलना निश्चित है। तीसरी बात कि इसे जमानत सेशन ने दी है, और जमानत क्यों दी है, नहीं देना चाहिए, इस पे हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये जज का विवेकाधिकार है। मैंने कहा ना, धारा 480 482 के तहत वो सक्षम है, तो हम उसके खिलाफ इस शब्द को इस्तेमाल बिल्कुल हम नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं, बिल्कुल रवि जी, ये बात तो सही है, क्योंकि सबूतों के आधार पर ही निर्णय सुनाए जाते हैं। अब सबूतों को कितना मजबूती के साथ पेश किया गया है, इसलिए शायद वो उनके भाई ये बोल रहे होंगे कि इस केस को कमजोर करने की कोशिश की गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और एक महत्वपूर्ण जो है इस पर जानकारी देने के लिए।